हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस भर्ती की आने वाली लिखित परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 20 मिक्स प्रश्न डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो वीडियो पर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है क्योंकि सभी प्रश्न सेलेक्टेड हैं और आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है हमेशा की तरह। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो चलिए बताइए, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य, तब आपको असम करना है, और सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य तब आपको पश्चिम बंगाल करना है, और सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन किया जाता है। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रखा है ये सब आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो क्लियर है सभी को? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1847 में। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना 1847 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत के सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में किया गया था, और इससे पहले इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। तो क्लियर है सभी को? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए उत्तराखंड माध्यमिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामनगर। और दोस्तों इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। और रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। जयप्रसाद शंकर कामयानी पुस्तक के लेखक हैं, और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित है। क्लियर है सभी को? सभी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन, काठमांडू, जकार्ता, लियोन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लियोन, फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, तो आपको वाशिंगटन करके आना है, और आपसे पूछा जाए सार्क का मुख्यालय तो काठमांडू। और दोस्तों यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है जकार्ता किसका मुख्यालय है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, सबसे प्राचीन जनजाति है। तो चलिए बताइए सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोटिया। तो बहुत से लोग कोल और जो है भोटिया में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भोटिया। अगर भारत की सबसे पुरानी जनजाति पूछा जाए तो भील है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, वर्ष 2004 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हुई। तो कहाँ हुई आपको बताना है। ऋषिकेश में, गोपेश्वर में, श्रीनगर में, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋषिकेश में। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर, जयपुर, मसूरी, मुंबई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनगर। और दोस्तों बात करें यहाँ पे जयपुर, तो जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और मसूरी को भारत का पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब बात करें यहाँ पे मुंबई, मुंबई को भारत का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्लियर है सभी को? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो बताइए प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? चीन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों आपसे पूछा जाए अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो आपको बताना है मरणोपरांत भारत का प्रथम व्यक्ति जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि मरने के बाद किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपसे पूछा जाए भारत की प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित, तब आपको इंदिरा गांधी करना है। और आपसे पूछा जाए कि भारत रत्न से प्रथम सम्मानित विदेशी व्यक्ति, तब आपको खान अब्दुल गफ्फार खां करके आना है। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, RAW किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो राव किस देश की गुप्तचर संस्था है, ये आपको बतानी है। तो राव जो है ये भारत की गुप्तचर संस्था है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, भमोरी घाट। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, उत्तराखंड में किस जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी है? तो चलिए बताइए किस जिले में सिद्धपीठ ज्वालामुखी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, टिहरी में। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। तो चलिए बताइए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ। और अगर आपसे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पूछा जाए तो ये है नई दिल्ली में। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी, सिंधु, भोगवा, सतलज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रावी। अगर आपसे पूछा जाता है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तब आपको सिंधु करना है। और भोगवा नदी के किनारे कौन है? ये लोथल है। ठीक है? और सतलज नदी पर रोपण है। क्लियर है? तो सभी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में स्थित है। तो भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्तेश्वर, नैनीताल। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बताइए भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? मसूरी में, देहरादून में, नैनीताल में, अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, देहरादून में। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है। तो चलिए बताइए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, मसूरी में स्थित है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय बनाया गया है। तो चलिए बताइए उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण परिषद का कार्यालय कहाँ बनाया गया है? पौड़ी में, टिहरी में, देहरादून में, अल्मोड़े में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, देहरादून में। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं इस सेक्शन के लास्ट प्रश्न की ओर। तो प्रश्न संख्या 20 है दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक बताइए। तो आपको खिलजी वंश का संस्थापक बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी।
अगर आपसे पूछा जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तब आपको कुतुबुद्दीन ऐबक करके आना है। और गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। और बहलोल लोदी वंश के संस्थापक था। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहाँ पे हमने 20 प्रश्न डिस्कस करे, लेकिन आपके इस वीडियो से कम 30 से प्लस ही जो है प्रश्नों की तैयारी हो गई है, क्योंकि हमने इसमें अदर फैक्ट बहुत डिस्कस करे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से जो है हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और सिलेक्टेड हैं। अगर आपको जो है इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही जो है यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको दिल से थैंक यू। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बस इतना ही, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।